जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण के इस गाथा में। आज हम दशम स्कंद का 43वां अध्याय का श्रवण करेंगे। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरण। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री नंद के लाला की जय। श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण की इस गाथा में। भक्तों, हमने श्रवण किया कि भगवान ने कैसे कुबड़ा का कुब्बर ठीक किया, कुब्जा का क्षमा करें, कुब्जा का कुब्बर ठीक किया। कैसे उन्होंने अपने भक्तों को प्रसन्न किया, कैसे मथुरा जब पहुँचे तो कैसे लोगों ने उनका स्वागत किया। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण की लीला ही ऐसी है कि इसको जितना श्रवण किया जाए, जितना इसको गाया जाए, उतना ही इसमें आनंद आता है। भक्तों, हर कोई भगवान का नाम सिमरन करके, भगवान का चिंतन करके अगर ज़रा सा भी उसके अंदर प्रेम जागृत हो जाए तो उसको इस कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम में इतना आनंद आता है कि उसको कोई भी जीवन का कष्ट उसको कष्ट नहीं पहुंचा सकता। सभी कष्ट ऐसे निकल जाते हैं जैसे कहते हैं ना, गौओं के खुर के ऊपर एक बालक क्रॉस कर ले, वैसे उसके कष्टों को पार कर जाता है। भक्तों, भगवान ने शिव धनुष को भंग किया, जिसकी अट्टहास इतनी ज़्यादा हुई थी कि जो कंस अपने महलों में अपने आसन पे बैठा हुआ था, उसका आसन डोल गया था। वो ऐसे ही हुआ था जैसे कि भूचाल आ जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि वो धनुष्य कितना शक्तिशाली होगा। और फिर वो महादेव का धनुष्य था और कोई दूसरा उसको छू भी नहीं सकता था। कहते इसी प्रकार से जब धनुष भंग हो गया, कंस का आधा अहंकार तो वैसे ही समाप्त हो गया था। और उसके बाद
भगवान अपने स्थान पर आए, उन्होंने कलेवा किया, भोजन किया और फिर रात को वहीं उन्होंने आराम किया। आइए भक्तों, आज भागवत को यहाँ से आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। श्री कृष्णाय वयं नमो। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। आगे सुखदेव जी कहते हैं कि जब कंस ने सुना कि श्री कृष्ण और बलराम ने धनुष तोड़ डाला है, राक्षसों को तथा उनकी सहायता के लिए भेजी हुई सेना का भी संहार कर डाला है और यह सब उनके लिए केवल एक खिलवाड़ ही था, इसके लिए उन्हें कोई श्रम या कठिनाई नहीं उठानी पड़ी, तब वह बहुत ही डर गया। दुर्बुद्धि को बहुत देर तक नींद नहीं आई। उसे जागृत अवस्था में तथा सपने में भी बहुत से ऐसे अपशकुन हुए जो उसकी मृत्यु के सूचक थे। कई बार भक्तों हमारे को सपने में कहते हैं इंडिकेशंस मिल जाती हैं कि हमारा कुछ अच्छा होने वाला है, खराब होने वाला है, लेकिन ये एक्सपर्ट, जो सपनों का एक्सपर्ट होता है, वही बता सकता है। हम अपने हिसाब से देखेंगे तो हम क्या वहमों में पड़ जाएंगे और कहते हैं ना बेमतलब की चिंता में पड़ जाएंगे। मान लीजिए कुछ भी नहीं होने वाला, सपने आ रहा है कि नहीं, तुम बहुत ज़्यादा घबरा जाओगे। जैसे कई किताबें होती हैं सपनों के फल, अक्सर सही भी कईयों के निकल जाता है कहीं, लेकिन बहुत सारे गलत निकलता है। लेकिन यहाँ क्या था कि ये द्वापर युग के गाथा है और उसमें बताया जा रहा है कि स्वप्न दोष क्या है। तो उसने सपने में क्या देख रहा था, वो देखता था कि जागृत अवस्था में उसने देखा कि जल या दर्पण में शरीर की परछाई तो पड़ती है परंतु सिर नहीं दिखाई देता। कितना बड़ा अपशकुन है। उंगली आदि की आड़ न होने पर भी चंद्रमा, तारे और दीपक आदि ज्योतियों से दो दो दिखाई देती है। यानी कि जैसे कि आपको कई बार होता है ना कि हर चीज़ डबल दिखती है, इसी तरीके से उसको उस समय इतनी घबराहट हो गई। ये टाइप ऑफ डिप्रेशन है। जब हमारा डिप्रेशन रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो हमारे को ऐसे ही होने लगता है कि हमारे को दो दो चीज़ें दिखाई देने लग जाती हैं, या नेत्र दोष हो तो दिखाई देने लग जाती हैं। तो इस तरह से उसको हर चीज़ दो दो दिखाई देने पड़ी और उसको अपनी छाया में, यानी कि जो उसका शेडो था, जो उसका छाया पड़ता था, उसके अंदर उसको छेद दिखता था। कह रहे ये इसमें शेडो में छेद हो गया है। और अगर कानों में उंगली करे ऐसे ऐसे करके तो एक हमारे कानों में चू 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 की आवाज़ आती है, तो वो आवाज़ उसकी बंद हो गई थी। कहते हैं आज भी इसका एक उदाहरण देते हैं कि अगर कानों में आप अगर उंगली करें और कुछ चू चू की आवाज़ नहीं आए, जैसे कि कोई झूमर बोल रहा है या झुंगुर बोल रहा है, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं की करते, कहीं उसमें ओम की आवाज़ सुनते हैं, अनहात नाथ भी सुनते हैं। जो बहुत ध्यान लगाते हैं उनको ओम की आवाज़ें आती हैं। और तो उसको क्या था कि वो उंगली डाल करके सुनने में उसको कुछ सुना ही नहीं देता था। कहते हैं जब ये आवाज़ बंद हो जाए तो समझ लो 100% डेथ का समय आ गया है। और उसको वृक्ष सुनहले प्रतीत होते थे और बालू या कीचड़ में अपने पैरों के चिन्ह नहीं दिख पड़ते थे। कंस ने सपन अवस्था में देखा कि वह प्रेतों के गले लग रहा है, गधे पर चढ़कर चलता है और विष खा रहा है। उसका सारा शरीर तेल से तर है। गले में जब कुसुम अहुडुल की माला है और नग्न होकर के कहीं जा रहा है।
स्वप्न और जागृत अवस्था में उसने इसी प्रकार और भी बहुत से अपशकुन देखे। उसके कारण उसे बड़ी चिंता हो गई। वह मृत्यु के डर गया था और उसे नींद न आई। देखिए ये क्या था, ये डिप्रेशन था उसको। और ऐसा बहुत बार होता है कि हम कुछ अलग अलग सपने देखते हैं। कई लोग बोलते हैं कि भाई ये आपने भोजन आज अच्छा नहीं किया तो आपको अच्छे सपने नहीं आ रहे। कई बार कहते हैं कि गैस है आपके अंदर तो आ रहे हैं। ये जितने भी हैं, ये मेंटल स्टेटस जब हमारा बिगड़ता है तो हमारे को कहते हैं ना, डीप स्लीप नहीं होती है और हम उसमें डिस्टर्ब रहते हैं, क्योंकि हमारा माइंड जागृत रहता है। वो सपने में भी कार्य करता रहता है और सपने में एक दृश्य बना देता है जिसको आप सपना बोलते हैं। फिर आप वो सपने के मुताबिक आप देखते हैं मैं क्या कर रहा हूँ। और हकीकत में क्या होता है, आप पलंग पे होते हैं, लेकिन सपने में आप कई बार कहीं दूर घूमने चले गए होते हैं, किसी ऐसी जगह पहुंच गए होते हैं जहां आप पहले कभी नहीं गए। कई बार क्या होता है कि सबकॉन्शियस माइंड आपको पिछले जन्मों का कुछ भेद खोल देता है रात को, तो उससे भी आप अलग अलग सपने देखते हैं। इस प्रकार से उसको जब ये सब नज़र आने लगा तो अब वो श्योर शॉट हो रहा था कि मैं अब बचूंगा नहीं। परीक्षा जब रात बीत गई और सूर्य नारायण पूर्व समुद्र से ऊपर उठे, तब राजा कंस ने मलकीड़ा दंगल का महोत्सव आरंभ किया। राज कर्मचारियों ने रंगभूमि भली भांति सजाई। तुरहई भेरी आदि बाजे बजने लगे। लोगों के बैठने के मंच फूलों के गुजारों से, झंडियों से, वस्त्र और वंदनवारों से सजा दिए गए। उन पर ब्राह्मण, क्षत्रिय और नागरिक तथा गृहस्वामी सब यथास्थान बैठ गए। राजा लोग भी अपने अपने निश्चित स्थान पर जा डटे। राजा कंस अपने मंत्रियों के साथ मंडलेश्वर छोटे छोटे राजाओं के बीच में सबसे श्रेष्ठ सिंहासन पर जा बैठा। उस समय भी अपशकुनों के कारण उसका चित्त घबराया हुआ था। और वहाँ कुश्ती देखने बैठा था, जहाँ पर इसको बलराम और कृष्ण भगवान को कुश्ती लड़ा करके मारना था। वहाँ पर भी ये घबराया हुआ था, पता नहीं क्या होगा, इसके मन में दंगल चल रहा था। तब पहलवानों ने ताल ठोकने के साथ ही बाजे बजाने लगे और गर्वीले पहलवान खूब सज धज कर अपने अपने उस्तादों के साथ अखाड़े में आ उतरे। चानूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोशल आदि प्रधान पहलवान बाजों की समुद्र ध्वनि से उत्साहित होकर के अखाड़े में आ करके बैठ गए। इसी समय भोजराज कंस ने नंद आदि गोपों को बुलाया। उन लोगों को आकर उसे तरह तरह की भेंट दी और फिर जाकर वे एक मंच पर बैठ गए। हम देखिए ये पूरा अरेंजमेंट उसने किया और वो सबसे ऊंचे सिंहासन पर जाकर के बैठा था। कहते हैं आगे जो है यहाँ पर 42वें अध्याय का विश्राम होता है। 43वां अध्याय आरंभ होता है। कुवलयापीड़ का उद्धार और अखाड़े में प्रवेश। सुखदेव जी कहते हैं, काम क्रोध आदि शत्रुओं को पराजित करने वाले परीक्षित जब श्री कृष्ण और बलराम स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त हो दंगल के अनुरूप नगाड़े की ध्वनि सुनकर रंग भूमि देखने के लिए चल पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने रंगभूमि के दरवाजे पर पहुंचकर देखा कि वहां महावत की प्रेरणा से कुवलयापीड़ नामक का हाथी खड़ा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कमर कस ली और घुंघराली अलकें समेट ली तथा मेघ के समान गंभीर वाणी से महावत को ललकार के कहा, महावत, ओ महावत, हम दोनों को रास्ता दे दे, हमारे मार्ग से हट जा। अरे सुनता नहीं, देर मत कर, नहीं तो तू हाथी के साथ ही अभी तुझे भी यमराज के घर पहुंचाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने महावत को जब इस प्रकार धमकाया तब वह क्रोधित होकर तिलमिला उठा और उसने काल, मृत्यु तथा यमराज के समान अत्यंत भयंकर कुवलयापीड़ को अंकुश की मार से क्रुद्ध करके श्री कृष्ण की ओर बढ़ा दिया। आप देखिए क्या था
कि ये रात को तैयारी की गई थी कि भगवान आएंगे और कुबलिया पीड़ हाथी जो है इसमें कहते थे कि कम से कम 1000 हाथी का बल है। और उसने उस समय कुबलिया पीड़ हाथी था, वो 1000 हाथियों का बल रखता था। और भगवान ने जब उसको ललकारा तो महावत ने उसको क्रुद्ध करके उसको उनके पीछे लगा दिया। अब भगवान ने भी कहते हैं खेल आरंभ कर दिया। कुबलिया पीड़ जब उनको अटैक करने आया, कभी इधर हट जाए कभी उधर हट जाए, हाथी भाग के निकल जाए, कभी वो ज़ोर से दांत मारे तो उसके दांत ज़मीन पे लगे और भगवान निकल जाए। फिर वो उसके भगवान ने, लेकिन कुबलिया पीड़ ने इतनी शराब पीने के बाद भी उसके अंदर एक सेंस बहुत अच्छी थी कि जैसे पहले उसने भगवान के दर्शन किए ना, तो उसने उनका कहते हैं ना प्रणाम किया था ऐसे सूंड उठा करके। तो वो भगवान समझ गए कि ये जानवर तो मुझे समझ गया है लेकिन इंसान नहीं समझा। इसको पता चल गया कि मैं कौन हूँ। कहते हैं भगवान ने उस समय जब उसने सूंड उठा करके उनको प्रणाम किया तो भगवान ने उसको अपना स्पर्श दिया था और कुबलिया पीड़ हाथी ने भगवान को अपनी सूंड में लपेट लिया था। और फिर भगवान उसमें से ऐसे निकल गए जैसे कहते हैं ना हाथों से मछली फिसल जाती है, और फिसल करके उसके पीछे चले गए, उसकी टांगों में से होकर के उसके पीछे चले गए। पीछे जा कर के उसकी दुम पकड़ ली और जैसे बच्चा एक छोटे से खिलौने को खींच के ले जाता है, ऐसे उसको घसीट के कहते हैं 100 हाथ पीछे ले गए। इतना उसको घसीटा, 100 हाथ पीछे ले गए। फिर जैसे गरुड़ सांप को घसीट लेता है उसी प्रकार घूमते हुए बछड़े के साथ बालक घूमता है, अथवा स्वयं भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार बछड़ों से खेलते थे वैसे ही उसकी पूंछ पकड़कर उसे घुमाने और खेलने लगे। कभी दाएं घुमाए कभी बाएं घुमाए, और महावत भी कहते हैं बहुत परेशान हो गया, ये क्या हो रहा है। अंत में भगवान ने कहा कि अब तेरी नमो नमाया करता हूँ, और उन्होंने उसकी पूंछ पकड़ी, ज़ोर से घुमाई जैसे एक बच्चा कोई रस्सी से बंधा हुआ पत्थर घुमा करके फेंकता दूर जाता है, तो इस तरह से उन्होंने उसको घुमा करके कहते 100 हाथ ऊपर फेंक दिया। जब 100 हाथ ऊपर फेंक दिया, वो नीचे जब गिरे तो महावत सहित उनकी नमो नमाया हो गई। फिर इन दोनों भाइयों ने क्या किया कि भाई अब कंस के पास जाना है, कुछ भेंट तो लेकर चलें। अब हम तो खाली हाथ आ गए, मामा के पास जा रहे हैं, इतने बड़े सब भेंट दे रहे हैं, तो हम खाली हाथ कैसे जाएं। तो उन्होंने क्या करा, उस कुबलिया पीड़ हाथी के दांत उखाड़ दिए और वो दांत उखाड़ के अपने कंधे पे रख के उसमें रंगभूमि में प्रवेश किया। अब जब वो प्रवेश कर रहे थे तो बहुत अजीब सी चीज़ें हो रही थी। कहते थे जो वहाँ पर लोग बैठे थे मचान पे अपनी अपनी सीटों पे बैठे थे, तो जो माताएं थी उनको तो ऐसे लग रहा था कि उनका प्रिय बालक आ रहा है, और जो भक्त थे उनको भगवान के दर्शन हो रहे थे, और जो शत्रु थे उनको काल के दर्शन हो रहे थे। हर एक को जिसकी जैसी भावना थी वही दर्शन वो प्रभु के कर रहा था। और जब वहाँ पहुँचे रंगभूमि में तो पहलवानों ने उनको ताल ठोक करके बुलाया, आओ दो हाथ हमारे साथ भी कर लो। उन्होंने कहा कि हम तो भाई छोटे बालक हैं, तुम्हारे वज्र के समान इतने बड़े बड़े शरीर हैं, हम तुम्हारे साथ कैसे लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा तुम ऐसा नाटक क्यों करते हो, तुम्हारे अभी तुमने 1000 हाथी का बल रखने वाला कुबलिया पीड़ को मारा है, तो तुम छोटे बालक नहीं हो, तुम तो बहुत पहलवान हो। और देखो जो प्रजा है उसका कर्तव्य है कि अपने राजा का
हित साधना, उसकी प्रसन्नता देखना। तो कहते हैं भगवान भी चाहते थे कि चलो भाई अब इनके साथ भी दो दो हाथ हो जाएं, कोई बात नहीं। तो इस समय कंस को भी यही लग रहा था कि यमराज जैसे अखाड़े में प्रवेश कर रहे हैं। और कहते हैं मुष्टिक के साथ तो भगवान श्री कृष्ण आ गए थे और चैनूर के साथ ये बलराम जी आ गए थे। इस तरह से दोनों ने आपस में युद्ध आरंभ किया। वहाँ पर कुश्ती आरंभ हो गई। जब कुश्ती आरंभ हो गई तो जो चानूर था वो तो भगवान श्री कृष्ण के साथ था। वो बहुत कोशिश करता था कि भगवान श्री कृष्ण की टांगें पकड़ ले। भगवान उसको अपनी कहते हैं ना कि टांगों को छूने नहीं देते थे, क्योंकि अभी उसका समय नहीं आया था कि उसको इतना पुण्य नहीं उसके पास हुआ था कि वो भगवान का स्पर्श कर सके। और वो भगवान को बहुत देर से तक उसको खिलाते रहे। कभी वो घूसा मारे, कभी कुछ, लेकिन भगवान ऐसे ही करते रहे। ऐसे ही बलराम जी जो थे वो मुष्टिक के साथ करते रहे। करते करते बहुत समय होने लगा। हार करके जानूर ने भगवान को लात मारने की कोशिश की। तो भगवान को कहते हैं उस वक्त थोड़ा क्रोधित हो गए और भगवान ने हंसी हंसी में उसको एक तमाचा जड़ दिया। और जैसे ही तमाचा जड़ा वैसे ही उसकी नमो नमाया हो गई। और उसके बाद बलराम जी जो थे उन्होंने मुष्टिक के साथ पहले तो अपना छाती रगड़ी और फिर उसको एक ही घूसे में उसकी भी नमो नमाया कर दी। अब उसके बाद जो बाकी के जो थे तोशल और दूसरे वो अंदर आ गए। तो कहते हैं उनको भी भगवान ने उसी प्रकार से मार पीट करके भगा दिया। और जब वो मार पीट के भाग गए, बहुत सारे पहलवानों ने देखा कि अब ये हमारी तो दुर्गति हो गई है, तो वैसे ही अखाड़ा छोड़ के चले गए। तो भगवान ने ताल ठोकी, कोई और है मेरे से कुश्ती लड़ने वाला? चलो कोई नहीं। तो उन्होंने ग्वाल बालों को बुला लिया। ग्वाल बालों को बुला लिया तो उनके साथ कुश्ती लड़ने लग गए। कुश्ती लड़ने लग गए तो कंस को बड़ा गुस्सा आया। उसने बाजे वाले को बोला कि बाजे बजाने बंद कर दो, हमारे आदमी मर गए और तुम बाजे बजा रहे हो। अगर ये मरते तो हम बाजे बजाना सही था। और उसने वहाँ से आज्ञा दी कि नंद को पकड़ लो और देवकी और वसुदेव को इसी वक्त उनको मार दो। जैसी आज्ञा दी, भगवान कहते हैं जैसे लॉन्ग जंप करते हुए एकदम उछल करके उसके सिंहासन पे चढ़ गए और उन्होंने कंस का बाल पकड़ लिए। और जब बाल पकड़े तो एक किस्म से उसको याद दिलाया कि तेरे को याद है तूने मेरी माता के बाल पकड़े थे। और फिर कंस को छोड़ा तो वो अपने तलवार लेकर के पैथड़े पलटने लगा। थोड़ी देर भगवान ने उसको कहते हैं ना कि भाई अभी इस बच्चा है, इसको खेलने दो। कई बार होता है ना कि बालक अपने पिता के साथ कुश्ती लड़ने लग जाता है, छोटा बालक, लेकिन उसको पता नहीं होता कितना पिता तगड़ा है। उसी प्रकार से कंस उनके साथ भिड़ रहा था। और भगवान ने भी कहा कोई बात नहीं, थोड़ी देर तो है, इसका भी समय समाप्त हो चुका है, अब इसको थोड़ा समय दे दिया जाए कि ये थोड़ा अपना आनंद ले ले। उसने बहुत कोशिश की। जब देखा, भगवान ने देखा कि ये तो ज़रा ज़्यादा ही बदतमीज़ होता जा रहा है, ज़्यादा ही उग्र होता जा रहा है, तो उन्होंने उसके बाल पकड़ करके ऊपर मंच से नीचे ढकेल दिया। और नीचे ढकेल करके कहते हैं ऊपर से छलांग लगाई भगवान ने, जैसे त्रिलोक का भार लेकर के, इतना अपना वजन बढ़ाया कि त्रिलोक का भार लेकर के उसके ऊपर छलांग लगा दी। और छलांग लगाते ही उसकी नमो नमाया हो गई। और फिर भगवान ने क्या करा, उसको वैसे ही बालों से घसीट करके रणभूमि के बाहर फेंक दिया। और जैसे ही बाहर फेंका तो सब जितने भी थे उन्होंने नारा लगाना शुरू किया
कि राजा श्री कृष्णचंद्र की जय, राजा श्री कृष्णचंद्र की जय, लेकिन भगवान ने उनको रोक दिया। और फिर वो कारागार में गए। कारागार में जा कर के उन्होंने देवकी जी और वसुदेव और उग्रसेन जी को वहाँ से मुक्त किया। अब देव जी को लगा कि ये तो मेरा बालक नहीं, ये तो ईश्वर है। अब भगवान ने देखा कि भाई ये तो माया से बाहर आ गए हैं, अब मेरे को ये ईश्वर समझेंगे तो इनका जो मेरे से वरदान पाया था पुत्र रूप का वो विफल हो जाएगा। तो भगवान ने उस पर माया फेर दी और वो उनके चरणों में लौट के दंडवत किया, प्रणाम किया और कहा, पिताजी हमें बहुत अफसोस है कि हम डर के कंस के भय से आपकी कोई मदद नहीं कर सके और आप इतने कष्ट आपने सहन किए हैं। कहते हैं फिर उनका भी प्रेम वत्सल भाव जागृत हो गया और देवकी जी के स्तन में उस टाइम पर दूध आ गया था। कहते हैं उन्होंने उस वक़्त भगवान को अपना स्तनपान करा दिया था। इतने 11 साल की आयु में भगवान ने देवकी जी का स्तनपान किया था। अब बाहर आए और उन्होंने सब बाहर आके जयकारा लगाया कि सब बोलो राजा उग्रसेन की जय, राजा उग्रसेन की जय। और उन्होंने उग्रसेन को राज दे दिया और उनको वहाँ पर सिंहासन पे बैठा दिया। कहते हैं जब इस तरह से उसके बाद भगवान के जो थे उनके यज्ञोपवीत हुआ, फिर वो सांगीपनी के आश्रम गए, गुरुकुल में गए। वहाँ उन्होंने 64 दिन में 64 कलाओं का अध्ययन किया और मृत गुरु पुत्र को गुरु दक्षिणा में प्रदान करके वो वापस आए। और वहीं पर ही भक्तों उनकी भेंट सुदामा से हुई थी। और जो वहाँ की लीलाएं हैं वो बहुत मधुर हैं और उन लीलाओं को हम आगे गाएंगे। प्रभु ने चाहा तो उसको हम आगे गाएंगे। 64 दिनों में भगवान ने जो 64 कलाएं का अध्ययन किया था, कहते हैं कि भगवान ये देखने के लिए गुरुकुल गए थे कि जो मैंने वेद पढ़ाए हैं, जो मैंने धर्म की शिक्षा दी है, क्या ये जो अपने आप को धर्म के शिक्षक मांगते हैं, तो क्या इनको ये शिक्षा आती भी है कि नहीं, ये सब सही पढ़ा रहे हैं या गलत पढ़ा रहे हैं। और वहाँ सांगीपनी जी को बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था कि मैं इनको शिक्षा नहीं दे रहा, ये मेरे को शिक्षा दे रहे हैं। इस तरह से कहते हैं कि गुरु दक्षिणा के समय उनको अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उनकी पत्नी ने गुरु दक्षिणा मांगी थी क्योंकि उनका पुत्र की मृत्यु हो गई थी और उन्होंने गुरु दक्षिणा में मृत पुत्र को मांग लिया था। तो भगवान ने उसको यमलोकपुरी से भी ला करके उनका पुत्र उनको दिया था। आइए भक्तों, आज यहाँ पर वाणी को हम विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा और इस गाथा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये वो अमृत गाथा है जिसको गाने में और श्रवण करने में समय कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता है। और इसी प्रकार से भक्तों, हमारे ये जीवन काल का समय भी भगवान करे भगवान की लीला कथा में ही बीतता चला जाए और हम आनंदित होते रहें और प्रभु के श्री विग्रह में हम डूबे रहें। आइए भक्तों, इसको विश्राम देते हैं वाणी को। कल आपकी सेवा में मैं हाजिर होऊंगा। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम।
मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। हे नंद के लाला की जय। हे देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। हे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवाधिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।